बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकास मिन्हास है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर मोहम्मद वकास मिन्हास। चैनल इसलिए बनाया है कि हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट को देखा, उसको उसकी बीमारी के बारे में कुछ बताया, उसका इलाज किया तो बहुत हौसला अफजाई हुई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट के माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है कि पेशेंट को बताने का मौका नहीं मिलता। तो कोरोना वबा के दौरान हॉस्पिटल में जो SOPs फॉलो किए जाते हैं, एक जल्दी का आलम होता है, एक रश का आलम होता है, एक खौफ का आलम होता है कि इधर स्टे नहीं करना। कोई भी हॉस्पिटल में खुशी से स्टे नहीं करता। तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों तक बीमारी के मुतालिक मुफीद मालूमात पहुंचाई जाएं और जिससे आपका, अगर आप मरीज हैं तो भी आपका फायदा हो जाए, अगर आप मरीज नहीं है तो बीमारी से बचने के लिए आपको ऑलरेडी पता हो कि हमने कैसे बचना है। और अगर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं तो उनके बारे में आपको आगाही मिल जाए और हम एक सेहतमंद मुआशरे को जन्म दे सकें। टॉपिक हमारा आज का है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे आसान बना देंगे। जैसे कि हमारे जिस्म में हर चीज की एक मेयार मुकर्रर है, एक पैमाना मुकर्रर है, दिल के धड़कने की एक रफ्तार मुकर्रर है, खाना हजम होने का एक वक्त मुकर्रर है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की स्पीड, यानी कि ब्लड की स्पीड, एक प्रेशर, जिस प्रेशर से उसने हमारी शरीयानों में दौड़ना है, उसका भी एक पैमाना मुकर्रर है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप एक हार्डवेयर शॉप पे जाते हैं, आप जाके एक वायर डिमांड करते हैं तो हार्डवेयर शॉप वाला आपसे पूछेगा कि आपने किस मकसद के लिए यूज करनी है। आया आपने मोटर चलानी है, इस्त्री चलानी है या बल्ब चलाना है। अगर आप एक नॉर्मल वायर लेके जाते हैं जो कि आइडियल होती है किसी भी चीज के लिए और उसमें आप हाई वोल्टेज करंट छोड़ते हैं तो तार जल जाएगी। इसी तरह हमारा दिल एक ट्रांसफार्मर है। ये खून को पंप करता है, इसके अंदर खून इकट्ठा होता है, पंप करता है, प्रेशर जनरेट करता है, शरियानों में खून जाता है। जिस प्रेशर से खून जाता है शरियानें उसे बर्दाश्त करने के काबिल होती हैं। एक नॉर्मल प्रेशर 120/80 या 130/80 या 130/90, 130 सिस्टोलिक ऊपर वाला और डायस्टोलिक 80 या 90, ये एक पैमाना मुकर्रर है। जब इस पैमाने से ऊपर प्रेशर बने तो शरियानों के लिए भी नुकसानदेह होता है और उसी को प्री हाइपरटेंशन, या अगर उससे भी ज्यादा जाए 140 से भी ऊपर तो हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहां से ही हम बात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है, यानी कि ऊपर वाला ज्यादा खतरनाक है, या डायस्टोलिक या नीचे वाला ज्यादा खतरनाक है। तो जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर वो शरियानों में एक स्पीड से, खास स्पीड से ज्यादा जा रहा है, 130 से ज्यादा जा रहा है, तो जो हमारी शरियानें हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं। वो जिन अज़ा को जाके ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं वो अज़ा भी नाजुक होते हैं, तो उनसे टकराता है, उस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि हमारे अज़ा मुतासिर होते हैं। वो जो शरियानें जिन अज़ा के साथ जाके जुड़ी होती हैं, मिसाल के तौर पर आप, ये हमारा दिल है, ये एक वेन है, मगर आप इमेजिन कर लें कि एक शरियान है, इसमें से ब्लड जा रहा है और हमारे हार्ट को, हमारे दिल को खून सप्लाई करता है। जब उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो जोर जोर से टकराएगा दिल के साथ और दिल की दीवारों को डैमेज करेगा। हार्ट अटैक का खतरा होगा। ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन में भी आपको सनसनाहट, एक चक्कर से आएंगे और फालिज का, दिमागी शरियान के डैमेज होने का, फटने का खतरा होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर कौन सा खतरनाक है? सिस्टोलिक ज्यादा खतरनाक है। ऊपर वाला, नीचे वाला भी खतरनाक हो सकता है किसी हद तक, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो है उसमें सिस्टोलिक जो है उसी को काउंट किया जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन है, पेशेंट हमारे पास जब आते हैं या लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है और मैं बीपी का मरीज हूं। ब्लड प्रेशर लो होने से आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनते, हाइपरटेंशन के मरीज नहीं बनते। हाइपरटेंशन इज हाई, समथिंग जो कि ज्यादा रहती है। लो ब्लड प्रेशर होने की और बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे कि हमारे खाने पीने की रूटीन का ठीक ना होना,
हमारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होना कि हमारी डाइट वो अच्छी ना होना, हमारी खाने पीने में ज़रूरी अज्जा, अंडा, नमक, गोश्त, नशास्ता वगैरह, इनका एक 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 बैलेंस डाइट ना होने से लो ब्लड प्रेशर रह सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर इज नॉट समथिंग जिसे हम कहें कि ये हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर और चीज है, हाइपरटेंशन और चीज है, लो बीपी रहना और चीज है। इसी चीज के ऊपर एक वीडियो है कि खाने पीने की कौन सी अशिया जो आप खाएं तो आपका बीपी शूट कर सकता है, अगर आप बीपी के मरीज हैं और दवाई ले रहे हैं तो भी, और अगर आप उन्हें कंट्रोल करें तो आपकी हो सकता है आपको मेडिसिन भी कम करनी पड़ जाए जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप ले रहे हैं। उस पर एक अलग वीडियो है, और उसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी बैलेंस डाइट है जो हम लें तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेशेंट आता है, पेशेंट आके हमसे बात करता है कि जी डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर 180 आया है ऊपर वाला, या 170 आया है, या 160 आया है, लेकिन मैंने टेंशन बहुत ली थी आज, इस वजह से मेरा बीपी शूट किया, अदरवाइज मैं बीपी का मरीज नहीं हूं। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनकी कोई ना कोई फैमिली में अचानक सडन डेथ होती है और वो उसके सदमे से आते हैं, और सदमे में आते हैं और वो बेहोश हुए होते हैं, कोमा में होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। जब हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इससे बड़ी मेरे ख्याल से और कोई टेंशन नहीं होती कि आप क्लोज्ड वन कोई अचानक से जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो दुनिया से चला जाए, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल होता है। तो ब्लड प्रेशर तभी शूट करता है जब आप ब्लड प्रेशर के मरीज हों। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है तो आप उसको चेक करें, आपको फील होगा। बाज़ यहाँ पे हम सिर्फ सिम्टम्स की, अलामतों की बात करें, बीपी बढ़ता है तो हमें क्या महसूस होगा। तो मैं यहां आपको बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर बाज़ आपका बड़ा होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपको कोई अलामत नहीं होती। जब आपका ब्लड प्रेशर, एक स्क्रीनिंग होगी, आप हर 2 महीने बाद यूजुअली चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका बीपी कितना रहता है नॉर्मली। अगर आप नहीं चेक करते और आपकी उम्र 40 साल है या उससे ज्यादा है, आप अपना बीपी चेक नहीं करते रेगुलरली, तो आपको सडनली कभी पता चलेगा आपका बीपी 160 पे पहुंचा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर को चेक रखना है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना बीपी तक मेंटेन कर रहे हैं। यहां पे बात करेंगे कि बीपी चेक करने का तरीका मैनुअली सबसे एक्यूरेट होता है, डिजिटल से ऊपर प्रेफरेबल है मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक करना। उसके लिए एक अलग 5 मिनट की वीडियो होगी, वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। और मैं अपने पेशेंट्स को भी सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों को सिखाया है कि अपने फादर का बीपी कैसे चेक करना है, और मैं मैनुअली सिखाता हूँ। इट टेक्स 2 मिनट, 2 मिनट लगते हैं, आप ब्लड प्रेशर चेक करना सीखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक्यूरेट बीपी मेजर कर लेते हैं। और अगर आप इमरजेंसी में देखें कि बीपी शूट कर गया है, आप पेशेंट आपका जो है उसको चक्कर आना शुरू हो गए हैं, सर दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या होगा, आपको इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, आप हॉस्पिटल जाने से पहले क्या कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप हॉस्पिटल पेशेंट को ले जा सकें, तो उसके लिए एक अलग 5 मिनट की वीडियो है कि ब्लड प्रेशर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोस बनती रहेंगी आपकी आगाही के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।